हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आशीष कुमार। आज मैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि रिगार्डिंग है, हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिगार्डिंग करनी है। रिगार्डिंग का मतलब होता है कि जो क्रम होता है सेंटेंस का, उस क्रम को बनाना, यानी कि उसका जब तक कि सेंटेंस लिखे हुए सेंटेंस ही है, लेकिन सेंटेंस तब कहा जाता है जब उस सेंटेंस का भाव पूर्ण हो। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस के को एक क्रम में रखेंगे जिसका एक शाब्दिक भावपूर्ण अर्थ निकलेगा। देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि ऑन संडे प्ले, ऑन संडे प्ले हॉकी दे इवरी, ये हमारे पास सेंटेंस है। इसका रिगार्डिंग करना है हमें। रिगार्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। लिखा है ऑन संडे प्ले हॉकी दे इवरी, तो सब्जेक्ट कौन है? दे। तो यहां लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे पास क्या मिल रहा है? उसके बाद वर्ब मिलेगा। तो वर्ब क्या है? प्ले। क्या हो जाएगा? दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। क्या हो जाएगा? ऑन एवरी संडे, यानी कि वे प्रत्येक रविवार को, वे प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। ये इसका अर्थ निकल रहा। यहाँ पे इसका अर्थ कुछ नहीं निकल रहा था। ऑन संडे, रविवार को, प्ले खेलते हैं हॉकी, हॉकी दे माने वे, एवरी माने प्रत्येक, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन अब इसका एक भावपूर्ण अर्थ निकल रहा है, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। देखते हैं, अगला लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? रिगार्डिंग माई ब्रदर क्या निकल जाएगा? माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, यानी मेरे भाई ने मुझे तैरना सिखाया। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। इसका अर्थ निकल आया, माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, यानी मेरे भाई ने मुझे तैरना सिखाया। अगला सेंटेंस है लॉस हिज रिग्रेटिंग, लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड, यानी कि इसका अर्थ जो है वो अभी नहीं। लॉस माने मतलब होता है खो जाने पर, हिज माने अपना, रिग्रेटिंग बर्बाद होने पर, सेल द ग्रेडी क्राइड, ऐसा एक सेंटेंस दिया हो। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसका हम सेंटेंस करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग हिज लॉस, हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड, द ग्रेडी सेलर क्राइड, यानी कि नुकसान होने पर लालची विक्रेता चिल्लाया। ग्रेडी मीन्स क्या होता है? लालची, सेलर मीन्स विक्रेता, क्राइड माने चिल्लाया, हिज लॉस माने नुकसान, और रिग्रेट माने हो जाने पर, यानी कि नुकसान हो जाने पर वो क्या किया? लालची सेलर जो था यानी विक्रेता था, वो उसने चिल्लाया। अब हमारे पास आ गया नंबर 2 के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में। आई नो हिम वेरी वेल, यहाँ पे लड़के बार बार गलती करते हैं, प्रीपोजिशन में गलती कर देते हैं। इस सेंटेंस का बार बार देना इसलिए है क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे।
तो इसमें क्या गलती करते हैं वो आपको बताते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखते ही लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। इसमें इसका पैसिव वॉइस बनाने, इसका मतलब क्या है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिम को हम क्या बनाते हैं, ही कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ही इज। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल। इसमें गलती यहाँ पे करते हैं, जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है बाय लगाते हैं। अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं कि ही इज नोन बाय मी वेरी वेल, लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जो डिफिनिट प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कि जो ये निश्चित होते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन अन्य लगते हैं बाय के स्थान पे, जैसे नो वर्ब के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है पैसिव वॉइस में। क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। वो गलती यही कर देते हैं, टू के स्थान पे बाय लगा देते हैं, नंबर कट जाते हैं 2। अगला सेंटेंस है ही टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे। वह हमें अंग्रेजी प्रत्येक दिन पढ़ाता है। इसका क्या कर देंगे हम, ही टीच, इसका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा अस। तो वी आर taught by him English every day, ये बन जाएगा। अगला सेंटेंस दिया हुआ है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसकी पैसों कहाँ से बनेगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि सेनानी लड़ाकू। इसका हम पैसों बना देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड। यहाँ पे द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड करके हम पीपुल नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑलवेज रह गया, ऑलवेज। द फ्रीडम फाइटर्स ऑलवेज आर एडमायर्ड। पीपुल क्या है, ये निश्चित आप सब्जेक्ट है, निश्चित सब्जेक्ट जब होता है तो हम उसको बाय के साथ नहीं लिखते हैं। अगर लिखना चाहते तो लिख देंगे, गलत नहीं माना जाता, लेकिन लिखा नहीं जाता है। अब हमारे पास आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, इसमें भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर। उसने मुझसे कहा आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या तुम मेरे पिताजी के लिए आज प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या तुम मेरे पिताजी की प्रतीक्षा आज कर रहे हो। ये सेंटेंस है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब ये देखो आस्क्ड यहाँ पे क्यों लगा दिया, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तो टोल्ड लग जाता है, से टू अगर दिखे तो टोल्ड कर दे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, उसका सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे कंजक्शन, इसीलिए हमने यहाँ आस्क्ड लगा दिया सेड टू को, और कंजक्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे। इफ के स्थान पे अब इस सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। और प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पास्ट टेंस में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है
तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर माई के लिए। अब माई तुम्हारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के लिए पॉजेसिव केस क्या लगता है, हिज लगता है। तो हिज फादर, और टुडे को हम कहते हैं डेड डे, हो जाएगा डेड डे। अब अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यानी कि अध्यापक ने बच्चों से कहा, छात्रों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, हो जाएगा द टीचर ordered the teacher ordered the students। अब यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और कमांड ऐसी चीजें लगाते हैं। सेड टू, आस्क्ड हो, टोल्ड हो, उनको हटा के हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगा देते हैं, एडवाइस्ड में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस है, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर नॉट टू लगाया जाता है। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे। क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये हो गया। इसके बाद आ गया पंचुकेशन। पंचुएशन कहते हैं, पंचुकेशन, यहाँ पे सी हो जाएगा, पंचुकेशन। पंचुकेशन का मतलब होता क्या है, पंचुकेशन का मतलब होता है कि इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम, ऐसी चीजें हमें देखनी होती हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ पे स्मॉल लेटर होना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, आज ऐसी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। इसी को हम सही करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर, माई क्या है कि पहला शब्द है, पहला वर्ड है। किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो माई, माई का जो एम है वो स्मॉल से लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल बना। फिर लिखा है माई फादर सेड टू रवि, ये तुम्हारा इन्वर्टेड यानी कि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो यहाँ पे देखो रवि आ गया, तो रवि का आर कैपिटल से, जो नेम है, तो नेम क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे कामा इंटेड कामा लगेगा। फिर उसके बाद यू का क्या हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं इसे हम, क्या हो जाएगा, माई फादर सेड टू रवि, सेड टू रवि, कामा इन्वर्टेड कामा, यू शुड, you should not waste your time, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आई कभी स्मॉल नहीं होती, अगर सिंगल होती तो आई कभी स्मॉल नहीं होती, इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल्स लिखेंगे। तो आई एम गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ लिखा, लखनऊ का एल जो है वो स्मॉल में लिखा, और जबकि किसी शहर का नाम होता है उसे हम कैपिटल्स लिखते हैं, तो लखनऊ का एल बड़ा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो। टुमारो टू प्ले,
टू प्ले ए क्रिकेट मैच। तो ए क्रिकेट मैच क्या हो जाएगा, ए क्रिकेट मैच। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारे सारे सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रीपोजिशन। अब हमारे पास प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है 2 नंबर का। तो 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस देगा जिसमें से हमें प्रीपोजिशन भरने होगा। यहाँ पे हमने तुम्हारे लिए 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th क्लास में। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द सन सेट्स द वेस्ट, द सन सेट्स और कामा द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। द सन सेट्स यानी कि सूर्य छिपता है, द वेस्ट पश्चिम में। तो कहाँ छिपता है, पश्चिम में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। इन का मतलब क्या होता है, स्थिर। इनटू का मतलब क्या होता है, गतिमान, और टू माने से। तो यहाँ पे इन और इनटू में से किसी को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन। इन क्या है, स्थिरता प्रकट करता है। तो कहाँ छिपता है, द वेस्ट है, यानी कि इन द वेस्ट हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है, ही इज सफरिंग द फीवर, वह उसे बुखार आ रहा है, उसे बुखार आ रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या भरेंगे, विद, फ्रॉम, फॉर। सफर के बाद क्या यूज किया जाता है, फ्रॉम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला हमारा था क्या, द सन सेट्स, वो कहाँ छिप रहा है, इन द वेस्ट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, ही इज सफरिंग, क्या भरेंगे यहाँ पे हम, फ्रॉम भरेंगे, हो जाएगा फ्रॉम द फीवर। फीवर मीन्स क्या होता है, बुखार। अब कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ पे कंप्लीट यानी कि स्पेलिंग देखनी कौन कौन सी भरनी है। तो जो स्पेलिंग है हमारी सबसे पहले लिखा हुआ है AHI.V.E। इसका मतलब क्या होता है, ये किसकी स्पेलिंग है, अचीव। अचीव मीन्स क्या होता है, किसी को प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना। तो अचीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ACHIEVE। क्या भरना है मुझे, अचीव हो जाएगा। दूसरी स्पेलिंग है हमारे पास कॉन्टिन्यू, CONTINUE, कॉन्टिन्यू, ये हो जाएगी। तीसरी स्पेलिंग है बिलीव। अब बिलीव की स्पेलिंग में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, इसकी स्पेलिंग को लिख देते हैं कई बार BELE